नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे इरेडा की। जैसा कि कल भी परसों भी हमने वीडियो कवर किया था और आप लोगों को बताया था कि सर्किट लगते रहेगी और वही होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले लेटेस्ट और जेन्युइन अपडेट है। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो काम की लगती हो तो लाइक करके मोटिवेट करें, नहीं अच्छी लगी और डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो है मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के 5 मिनट का समय रहा। ये देखिए पहला कैंडल जो बना है 5 मिनट का, उसके बाद अपर सर्किट में फ्रीज हो गई और ये फ्रीज ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 85 लाख एट प्रेजेंट 11:30 का समय हो रहा है और लगभग 85 लाख शेयर्स जो हैं वह लगे हुए हैं खरीदारी के लिए, लेकिन बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्टॉक के अंदर तो तेजी है, लेकिन निफ्टी के अंदर अभी आपने देखा कि लगभग 1% तक की गिरावट थी। अभी 0.7% की गिरावट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। मतलब ओवरऑल सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है इरेडा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो अपर सर्किट लगी हुई है तो लगी हुई है और हमने आपको पहले भी कहा था कि अपर सर्किट लगते रहेंगे। काफ़ी समय से हम इसे कवर कर रहे हैं, 2-3 दिन से आपको बताया था कि इस खबरें ऐसी निकल कर आ रही है कि रोज़ अपर सर्किट लगेंगे और लग भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्दर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, कितना बड़ा बिजनेस अभी कंपनी को आगे मिला है, क्या कुछ अपडेट है, प्रदीप कुमार दास कंपनी के सीएमडी सीईओ क्या कुछ कह रहे हैं, सारा जानेंगे इस एक वीडियो में। आइए देख लेते हैं वन बाय वन। यहाँ आप देख भी सकते हैं ये जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं लगभग 85,56,908 क्वांटिटीज़ लगे हुए हैं और सेलिंग में कोई भी ऑर्डर नहीं है। इसको देखते हुए तो लग रहा है कि अभी ज़बरदस्त माहौल रहने वाला है, क्योंकि 5% का सर्किट है। आपको बताया भी था कि 10% से 5% यहाँ पर कर दी गई है और ज़बरदस्त यहाँ पर जो है खरीदार जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। इस कारण से जो सर्किट है, एक्सपेक्टेड है कि अभी कुछ दिन आने वाले हमें जो है तेज़ी देखने को मिलेगी, अपर सर्किट देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग यहाँ पर 1 करोड़ भी पहुँच जाएँगे बाइंग ऑर्डर्स। लेकिन बेचने के लिए नॉट अ सिंगल क्वांटिटी इज़ अवेलेबल। सोच सकते हैं कि किस तरह से बुल ट्रेंड के अंदर किस तरह से डिमांड है इस स्टॉक की। अभी बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अभी नियर आने वाले महीनों में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी-अभी एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है और जिसमें कि बताया गया है कि 1 लाख करोड़ का बिज़नेस है अभी, विल बी देयर फ्रॉम द सोलर रूफटॉप्स। प्रदीप कुमार दास जो कि इरेडा के सीईओ, एमडी, सीएमडी हैं प्रदीप कुमार दास, उनका यहाँ पर कहना है। साथ में देखिए उन्होंने यह भी कहा कि आज से 3.5 साल पहले हमारे पास जो था वर्थ जो था हार्डली 2,300 करोड़ रुपए थे। ठीक है, कंपनी की बात की जा रही है। और एट प्रेजेंट यदि बात की जाए तो 8,000 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के पास कैश सरप्लस मौजूद है। लोन बुक साइज जो है 24,000 करोड़ था उस समय। 3.5 साल पहले की बात की जा रही है, 24,000 करोड़ था और एट प्रेजेंट यह 50,000 करोड़ से भी ऊपर है। द ग्रोथ ऑफ लोन बुक प्रॉफिट एंड रिडक्शन इन एनपीए एंड क्वांटिटेटिव गवर्नेंस and we are sustaining on a continuous quarter on quarter basis, so we are confident of sustaining that growth in the time to come also। प्रदीप कुमार दास का यहाँ पर बहुत ही बड़ा खुलासा उन्होंने किया है कि किस तरह से कंपनी 3.5 साल में बिल्कुल बदल गई है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को नहीं मालूम होगी और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो इरेडा है फिलहाल यहाँ पर डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। तो इस पर उनका क्या कहना है कि डिविडेंड पे आउट क्यों नहीं करती है? तो उन्होंने बताया कि जैसा कि आप 3 साढ़े 3 साल पहले जो 2300 करोड़ के नेटवर्थ हुआ करती थी कंपनी का, और बीइंग अ एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है यह, वी हैव आरबीआई कैप टू गो अप टू लिमिट। आरबीआई की जो लिमिट होती है उसको मेंटेन करना था और सीआरएआर का जो रेशियो होता है वह 15% से ऊपर होना चाहिए, तभी जो है हमें ए स्टेबल रेटिंग मिलना चाहिए। उस समय हमारी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन एट प्रेजेंट यदि बात की जाए CRAR की रेटिंग हमारा 23 प्लस है। वी आर इनेबल अस अ फेयर अमाउंट ऑफ अदर बोरोइंग एज वेल एज लेंडिंग एंड टेक्निकली सिंस वी हैड अ लो नेट वर्थ वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू इनहेंस आवर। मतलब कि उस समय की बात बताई जा रही है कि हमारा जो नेट वर्थ था वो कम था, तो हम उस समय पोजीशन में नहीं थे अपने लोन बुक को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इस कारण से 3 साल पहले हमने एग्जाम्पशन लिया था DIPAM, मतलब कि डिविडेंड जो है कंपनी नहीं देगी, जो भी कंपनी कमाएगी वो अपने बिजनेस में ही लगाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पशन ऑफ डिविडेंड सो दैट वी कैन प्लॉज बैक द प्रॉफिट। तो अब कंपनी जो है बहुत ज़बरदस्त स्टैंड कर चुकी है। 8,000 करोड़ से अधिक का कंपनी के पास सरप्लस है। CRAR रेशियोज जो है 23 से भी ऊपर चल रहा है। फर्दर उन्होंने कहा कि हम 36 साल से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने का काम कर रहे हैं।
उस समय कोई भी कंपनी या फाइनेंस नहीं किया करती थी इस सेक्टर को, उस समय से हम काम कर रहे हैं और अब तो जिस तरह से इनिशिएटिव है सरकार की जो पॉलिसीज़ है, अब हर कोई जो है फाइनेंस करना चाह रहा है। फर्दर यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि हम जो है लोन अपने मैक्सिमम जो है प्राइवेट सेक्टर को बेचते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर को देते हैं और बाकी जो पीयर्स है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर नहीं है। तो हमारा क्या है कि हमारा जो लोन है तो उसमें एनपीए के भी चांसेस रहते हैं, बट हैविंग अराउंड 70 to 80% ऑफ द लोन बुक इन द प्राइवेट सेक्टर एंड दैट टू कंटिन्यूसली इनहेंसिंग इन द स्पेस एज वेल एज द रिड्यूसिंग एनपीए। अभी जो क्वार्टर थ्री का नतीजे आए हैं उसमें एनपीए और नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए दोनों ही कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस कारण से उनका कहना है कि वी हैव द बेस्ट क्वालिटी अप्रेजल, रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस इन प्लेस एंड इन द टाइम टू कम वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग दैट मार्केट शेयर। फर्दर उनसे पूछा गया कि जो प्रधानमंत्री जी ने सूर्योदय योजना निकाली है उससे क्या कुछ बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आई कैन गिव यू अ रफ एस्टिमेट फॉर हैविंग 1 करोड़ ऑफ रूफटॉप, जो 1 करोड़ रूफटॉप लगाया जाना है तो उसमें 1.25 से 1.5 लाख करोड़ का आउटले है और सब्सिडी वगैरह को हटा भी दिया जाए तो उनका कहना है आई बिलीव दैट अराउंड 1 लाख करोड़ ऑफ बिजनेस इज गोइंग टू बी देयर। तो बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है इरेडा को इस सूर्योदय योजना से। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इरेडा परफॉर्म कर सकती है और इसके साथ एक और स्टॉक मैं आपको बता सकता हूँ कि उस पर भी आप नज़र बनाकर रखें, वो है आरईसी। आरईसी जो है नोडल एजेंसी, इसको नोडल एजेंसी का काम दिया गया है। जो 1 करोड़ रूफ टॉप्स लगेंगे तो उसमें नोडल का काम, नोडल एजेंसी का काम आरईसी करेगी। आरईसी भी यही फाइनेंस करने का काम करती है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं इरेडा के साथ साथ। तो फिलहाल के लिए अपडेट यहीं तक। अच्छी लगी हो मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या फिर आपने एंट्री लिया है तो किस लेवल पर एंट्री लिया और क्या कुछ टारगेट हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट करके भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।